नमस्कार मित्रों, मैं श्याम नारायण पांडे समय समय पर आपके लिए फाइनेंस से संबंधित जानकारियों का आदान प्रदान करता रहता हूं। तो इसी कड़ी में आज आपके सामने कुछ बेसिक्स को शेयर करना चाहता हूं मैं। साथियों, आज के समय बाज़ार बहुत खुला हुआ है और साथ ही हमारा फाइनेंस का मार्केट भी। तो बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां डिजिटल माध्यम से छोटे छोटे ऐप्स के ज़रिए ग्राहकों तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। अब इससे समस्या क्या होती है कि वो ग्राहकों तक पहुंचने के लिए ऐप्स को तो ग्राहकों तक पहुंचा देती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में स्मार्टफ़ोन है। तो ऐप्स ग्राहकों तक पहुंच रहा है, लेकिन बिना जानकारी के कस्टमर उन ऐप्स में अपनी डिटेल एंटर करता है और कई बार अनवांटेड कंडीशंस में फंस जाता है, जैसे कि अनचाहा रेट उसको लेना पड़ता है। और बेसिक्स में ज़्यादातर क्या होता है कि अक्सर फाइलें रिजेक्ट होती हैं, क्योंकि आप उन ऐप्स के या उस कंपनी के या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं और आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है। इससे फाइनेंशियल कंपनी को तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि उसके डेटा में एक ग्राहक का नाम और नंबर और ऐड हो गया, जिसके थ्रू वो अपनी मार्केटिंग को आगे बढ़ाएंगे। मगर कस्टमर का क्या लॉस हुआ कि आपकी इस छोटे से एप्लीकेशन की एंट्री सिबिल में चली जाती है, आपका सिबिल रन होता है और वो इंक्वायरी शो करता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी सूटेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच भी करते हैं, लेकिन यदि पहले आपने 2-3 ऐप्स पर या 2-3 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके से लोन अप्लाई कर दिया होता है, तो वहाँ पर आपके सिविल में एक इंक्वायरी शो करता है। और उस इंक्वायरी के कारण होता क्या है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके लिए सूटेबल है, वो भी आपकी फ़ाइल को ज़्यादा इंक्वायरी होने के कारण रिजेक्ट कर देता है। तो मित्रों, फाइनेंस ज्ञान में आज की सलाह यही है कि कृपया अपनी फ़ाइल को एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स जो पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके ज़रिए प्रोसेस करवाएं। डिजिटल माध्यम से अपने आप फ़ाइल को जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि सामने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्राइटेरिया क्या है और वहाँ पर आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन जब एक एक्सपीरियंस पर्सन आपकी फ़ाइल को तरीके से प्रोसेस करता है तो उससे होता क्या है कि वो फ़ाइल सही जगह पर जाती है और फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में ही हिट हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के वो आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें आपका तो नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल एजेंट को बैंक कमीशन दे रहा है। किंतु यदि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो रही है किसी डिजिटल माध्यम से, तो फिर आपके उस प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंट को या फाइनेंशियल काउंसलर को भी आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करवाने में आगे दिक्कत होगी। तो आज का फाइनेंस ज्ञान के एक्सपीरियंस पर भरोसा करें और स्वयं चीज़ों को ट्राई ना करें। धन्यवाद।